चलिए देश दुनिया की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। नेहरू तारामंडल की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने कहा, भारत में 8:58 से पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है, जो 2:25 तक रहेगा, जिसे रेड ब्लड मून कहा जाता है। दिल्ली में चंद्र ग्रहण को लेकर प्रधानमंत्री संग्रहालय में किया गया खास इंतजाम, जहां लोग खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने दी जानकारी। चेन्नई में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। यहां भी धरती से चंद्रमा नारंगी रंग में नजर आया। ये साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है, जो वैज्ञानिक और खगोलीय दोनों दृष्टिकोण से बेहद खास है। जयपुर में भी आज चंद्र ग्रहण देखा गया। लोगों ने साइंस सेंटर में जमा होकर चांद को नीले रंग में रंगते देखा। इस दौरान लोग कई देर तक चांद को निहारते रहे। भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में दिखा चंद्र ग्रहण। करीब 3 घंटे तक लोगों ने चंद्र ग्रहण 82 मिनट तक नारंगी रंग में रंगा नजर आया चांद। काशी में चंद्र ग्रहण से पहले घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। दोपहर में दशाश्वमेध घाट पर हुई मां गंगा की आरती। 34 साल में सिर्फ 5वीं बार दोपहर की आरती हुई है। उज्जैन में चंद्र ग्रहण से आधे घंटे पहले बाबा महाकाल की शयन आरती की गई। शयन आरती के बाद बाबा महाकाल के कपाट बंद कर दिए गए। सूतक के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और भजन भाव के बाद बाबा के कपाट बंद कर दिए गए। जबलपुर में चंद्र ग्रहण के दौरान दिखा आध्यात्मिक माहौल। महिलाओं ने किए भजन कीर्तन। ग्रहण के समय लोगों ने किया नाम जप। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चंद्र ग्रहण से पहले गाय को रोटी और गुड़ खिलाकर परंपरा निभाई। सीएम साय ने कहा, गाय को गुड़ खिलाने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। गौ सेवा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया। बड़वानी में चंद्र ग्रहण के कारण प्रमुख मंदिरों के कपाट 9 घंटे तक बंद। रात 9:57 बजे से शुरू होकर 1:27 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। सुबह नर्मदा जल में मंदिरों का होगा शुद्धिकरण। कटनी का सिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर 24 घंटे तक रहेगा बंद। सूतक शुरू होने के बाद नहीं होती पूजा पाठ। पुजारी ने भक्तों से की राम नाम जाप करने की अपील। बड़वाह में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण से बंद रहे मंदिरों के कपाट। 15 घंटों तक पूजा अर्चना वर्जित। गर्भवती और बच्चों को ग्रहण से बचने की दी गई सलाह। राजनांदगांव में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग चुका है। ग्रहण के कारण सभी मंदिरों के पट बंद किए गए। दोपहर 12:57 से रात 2:30 तक बंद रहेंगे कपाट। कल सुबह विधि विधान से पूजा के बाद ही खुलेंगे मंदिर। देवास में चामुंडा और तुलजा मंदिर के पट बंद। चंद्र ग्रहण के कारण बंद किए गए पट। रात 1:30 के बाद फिर खुलेंगे मंदिर के पट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देव तालाब में शिवलिंग का किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी रहे मौजूद। मऊगंज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 241 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। मऊगंज में मुख्यमंत्री ने बहुती जलप्रपात को पर्यटन स्थल बनाने का किया ऐलान। देव तालाब तहसील और नई गढ़ी अनुभाग बनाने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुती प्रपात के समीप कार्यक्रम स्थल पर किया गौ पूजन। गौ सेवक सौखीलाल यादव से मिले सीएम। गायों को एक आवाज में बुलाने की कला रखते हैं सौखीलाल। दतिया के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार की बड़ी सौगात। दतिया भरेगा विकास की उड़ान। 14 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। 6 माह में सड़क बनकर होगी तैयार। भोपाल में लड़कियों के पहनावे पर बोली पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनके माता पिता बच्चों को मर्यादा और संस्कार नहीं सिखाते, वो अर्धनग्न दिखाई देती हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान का किया समर्थन। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को भेजी 5 करोड़ की मदद। बस्तर बाढ़ प्रभावितों की एमपी करेगा मदद। ट्रेन से पहुंचाएंगे राहत का सामान। छत्तीसगढ़ सीएम ने मध्य प्रदेश के सीएम का जताया आभार। छत्तीसगढ़ को राहत राशि देने पर जताया आभार। मध्य प्रदेश का सहयोग हमें संबल देगा। रायपुर के विराट संस्कृति विद्वत सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। भवन संजय नगर में आयोजित हुआ
सरयू पारण ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम, कई राज्यों के 500 विद्वान हुए शामिल। केंद्र सरकार के जीएसटी वाले फैसले को डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया दिवाली का तोहफा। साव ने कहा इस निर्णय का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण और आम जनता को राहत देना है। मनेंद्रगढ़ एनएचएम कर्मचारियों से मिले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल समाप्त होने के दिए संकेत, कहा 1-2 दिनों में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। भोपाल में जीतू पटवारी के घर डकैती के बाद कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा जब विधायक का घर सुरक्षित नहीं तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। रायपुर में मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप, सर्किट हाउस में दरवाजा न खोलने को लेकर हुआ विवाद। कांग्रेस ने इस मामले को बताया गंभीर। रायपुर में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शव यात्रा निकालकर जता रही कांग्रेस विरोध। कांग्रेस कर रही है मंत्री केदार कश्यप के बर्खास्तगी की मांग। मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप, मामले पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का बयान, कहा केदार कश्यप को कांग्रेस बदनाम कर रही है। रायपुर में बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत का उमंग सिंगार पर तीखा बयान। रवि भगत ने कहा उमंग सिंगार कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं, लगता है वो पूर्व सीएम बघेल के पिता से प्रेरित हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते थे। भोपाल में सड़कों पर लगातार हो रहे गड्ढे को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। अंतरिक्ष यात्री के अवतार में नेताओं ने सड़क पर किया प्रोटेस्ट, जल्द मुख्यमंत्री को दी जाएगी गड्ढे की सूची। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को लेकर सामने आए लोग, भोपाल में पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लगाए जाएंगे कैंप। विधायक आरिफ मसूद ने राहत सामग्री देने की लोगों से की अपील। पंचकुला में सीएम सैनी ने राहत सामग्री को दिखाई हरी झंडी, लोगों को जरूरत का भेजा सामान। पंजाब हिमाचल के लिए भेजे गए 25 ट्रक सामान। रायपुर के होटल बेबीलोन कैपिटल में हुआ ऑर्थो ट्रॉमा समिट 2025 का आयोजन। श्री नारायण हॉस्पिटल द्वारा आयोजित समिट में देश भर के विशेषज्ञ हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में ऑर्थो के क्षेत्र में नई तकनीकों का आगाज। सूरजपुर में दिखा विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, निर्माणाधीन रपटा पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री। गोबर नदी पर बना पुल हुआ था जर्जर। देश भर में हुई पितृपक्ष की शुरुआत, सिद्धवट घाट श्रद्धालुओं की आस्था का बना केंद्र। देश विदेश से पितरों की शांति के लिए आते हैं लोग। देवास में श्राद्ध पूर्णिमा पर सामूहिक किया गया पिंडदान, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने किया तर्पण और पूजा। पंडितों ने दानवीर कर्ण की कथा सुनाकर पूर्वज सेवा का बताया महत्व। महाकाल मंदिर में इस साल श्रद्धालुओं और दान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। सावन भादों में करोड़ों भक्तों ने बाबा महाकाल के किए दर्शन। 7 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपए के करीब पहुंची दान की राशि। जबलपुर में धूमधाम से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी। विसर्जन के लिए बनाए गए विशेष कुंड, छोटी बड़ी सभी प्रतिमाओं का हो रहा कुंड में विसर्जन। गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी शंकर को गिरफ्तार किया। 2023 में रामजी चिन्ना आत्राम की हत्या में शामिल था आरोपी। महाराष्ट्र सरकार 2 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगलों में नक्सलियों का विस्फोटक डंप बरामद। जवानों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री की बरामद। रायपुर में पुलिस ने हत्याकांड के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 28 अगस्त को नाबालिग की गुमशुदा होने की रिपोर्ट हुई थी दर्ज। 6 सितंबर को कोटा के तालाब से बरामद हुआ था शव। रायपुर में 8 सितंबर को पूरी तरह बंद की रहेगी मांस मटन की बिक्री। नगर निगम क्षेत्र में मांस बेचने पर होगी जब्ती और कार्रवाई। महापौर मीनल चौबे ने पर्युषण पर्व के मद्देनजर जारी किया निर्देश। सूरजपुर का युवक बना बिच्छू पालक, जहरीले डंक वाले बिच्छू को माना मनोरंजन और शौक का साधन। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिच्छुओं के साथ रहता है बेखौफ। जबलपुर के अमन और गिलहरी नीनू के बीच बना अनोखा रिश्ता। युवक ने कुत्तों से बचाकर की गिलहरी की देखभाल। आवाज देते ही कंधे पर चढ़ जाती है गिलहरी। दोनों के बीच है पिता बेटी का संबंध। मंडला में 7 दिन चला हाथियों का पिकनिक कैंप। 17 गजराज बने शाही मेहमान। जंगल के असली पहरेदारों की खातिरदारी। कान्हा नेशनल पार्क की अनोखी परंपरा। छतरपुर में धार्मिक जुलूस में घोड़े पर सवार दिखे पुलिस अधिकारी। पुलिस अफसरों ने हाथ में लिया धर्म विशेष का झंडा। ईद मिलादुन नबी के जुलूस का है वीडियो।
छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीजों और स्टाफ में दहशत। सिविल सर्जन ने फिर से टेंडर जारी कर चूहे पकड़ने के दिए निर्देश। सीधी का सरकारी अस्पताल बना आवारा मवेशियों का अड्डा, डॉक्टर और स्टाफ बॉय गायब, मरीज बेहाल, वार्डों में घूमते दिखे मवेशी, जिम्मेदार अफसरों पर नहीं हुई कार्रवाई। मुरैना जिला अस्पताल में 7 दिन से खराब है अल्ट्रासाउंड मशीन, बिना जांच के लौट रही हैं गर्भवती महिलाएं, इलाज में हो रही भारी लापरवाही। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात की खाई थी उंगलियां, अस्पताल प्रशासन ने सच्चाई छिपाते हुए मामूली घटना बताया था। जेएस संगठन के 6 घंटे प्रदर्शन के बाद खैरागढ़ सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल की जर्जर इमारत ने किया मरीज को घायल, नई बिल्डिंग के बावजूद पुराने भवन में हो रहा था इलाज। रतलाम में इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन का मामला, झोपड़ी में बाइबल और क्रॉस मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने किया विरोध, पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया केस। बालोद में प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल, अवैध प्रार्थना स्थल पर बजरंग दल का हंगामा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, सभी को थाने ले जाकर की जा रही कार्रवाई। खंडवा में पानी में बैठकर नेता प्रतिपक्ष ने किया जल सत्याग्रह, कुंड निर्माण में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, समझाइश के बाद धरना खत्म। उज्जैन में रेस्क्यू के दौरान शव बरामद, घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर मिला शव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उज्जैन शिप्रा नदी हादसे में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा को दी गई अंतिम विदाई, चक्र तीर्थ पर बेटे ने किया अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी हुए शामिल। ओंकारेश्वर में पूर्णिमा पर नर्मदा नदी में डूबे 3 युवक, घाट पर नाविक ने 2 युवकों की बचाई जान, एक की तलाश जारी, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था न होने पर लोगों ने उठाए सवाल। रायपुर में पकड़ा गया एम्स से भागा हत्या के मामले का आरोपी, पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुआ था फरार, हत्या के मामले में सेंट्रल जेल में था बंद। धमतरी के भानुपुरी में लूट हत्या का मामला, पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बंधक बनाकर 1 सितंबर को की थी बुजुर्ग की हत्या। खैरागढ़ में नाबालिग का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर लड़की को भगाकर ले गया था आरोपी, शिक्षक दिवस कार्यक्रम से नहीं लौटी थी छात्रा। महासमुंद तुमगांव में अनैतिक कार्य के आरोप में पकड़ी गई 4 महिलाएं, पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू, मुंबई, अंबिकापुर, रायपुर और धमतरी की रहने वाली हैं महिलाएं। सूरजपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी शराब बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। बालोद में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का एक्शन, 22 लोगों पर की गई कार्रवाई, जिनमें 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल, सभी पुरुषों को कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। जांजगीर के गोधना गांव में धर्मांतरण की सूचना पर सर्व हिंदू समाज ने दी दबिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 पास्टरों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। राजनंदगांव में झांकी के दौरान 28 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन, धारदार हथियार लेकर घूमने वालों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। मनेंद्रगढ़ में चाकूबाजी से युवक की मौत, हत्या के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। NH-30 केशकाल घाट में बड़ी दुर्घटना टली, खराब ट्रक को खींच रही क्रेन की रस्सी टूटी, रस्सी टूटने से ट्रक अनियंत्रित होकर लटक गया, ट्रक घाटी की खाई में गिरने से बचा। छतरपुर में पठापुर रोड पर 2 बाइकों की हुई टक्कर, हादसे में एक और बाइक सवार भी चपेट में आकर हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अंबिकापुर में सांप को बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा, जंगल में स्कॉर्पियो वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में सवार लोग बाल बाल बचे। खैरागढ़ में झांकी देखने निकला परिवार हादसे का हुआ शिकार, मां बेटियां हुई गंभीर रूप से घायल, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, आरोपी वाहन चालक फरार। केशकाल में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी हाईवा में जा घुसी मोटरसाइकिल, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पेंड्रा में रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौके पर ही हो गई मौत। दमोह में बीजेपी पार्षद के बेटे पर जानलेवा हमला, गणेश विसर्जन के दौरान आतिशबाजी रोकने पर विवाद, कई युवकों ने मिलकर की मारपीट, युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी। राजनंदगांव में चाकूबाजी के आरोपी ने पुलिसकर्मी से की बदसलूकी, पुलिस को दी चाकू मारने की धमकी, झांकी के
दौरान की गई थी चाकूबाजी की वारदात। दुर्ग में राम के झंडे को लेकर तनाव, महिला ने पुलिस पर लगाए झंडा हटाने के आरोप, बेटे से अभद्रता के भी आरोप, बजरंग दल ने किया समर्थन। कांकेर में गणेश विसर्जन के दौरान कार चालक से हुई मारपीट, नशे में धुत युवकों ने कार चालक को पीटा, घटना का वीडियो आया सामने। जशपुर में ढाबा बंद कर लौट रहे संचालक से हुई लूट की वारदात, बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने NH 43 पर की लूट। सूरजपुर में चोरों के हौसले बुलंद, किराने की दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भोपाल में जीआरपी ने ट्रेन में यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर चोर को पकड़ा, आरोपी के पास से मिले मोबाइल और सोना, ट्रेन यात्रियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। केशकाल के फरसगांव में नाबालिग बच्चों के साथ खिलवाड़, आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम में दोस्ती की, फिर शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम, शादी से इनकार कर फरार हुआ आरोपी। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से हाथी की मौत, इलेक्ट्रिक शॉक की जताई जा रही आशंका, महावीरगंज गांव में विचरण के दौरान अचानक गिरा था हाथी। भांडेर में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, घटना के वक्त बच्चे के साथ मायके में थी पत्नी, पुलिस ने कट्टा बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कराया। मनेंद्रगढ़ में चाकू मारकर युवक की हत्या, पुरानी रंजिश का मामला, 9 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल। बलौदाबाजार में भतीजे ने की चाचा की हत्या, नदी के किनारे रेत में दबाया शव, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पन्ना में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच कर रही पुलिस। जांजगीर में पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या, हत्या के बाद आत्महत्या का किया प्रयास, दरवाजा तोड़कर घर में गई पुलिस की टीम। बैतूल में रेलवे ट्रैक पर शिक्षक का मिला शव, ट्रेन चालक ने खुदकुशी की दी जानकारी, गणेश विसर्जन के बाद घर से अचानक कहीं गया था मृतक। धार के पीथमपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, गणेश उत्सव पंडाल में करंट लगने से युवक की मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बलरामपुर के लुत्ती डैम हादसे में दिखा समाज के लोगों का आक्रोश, NH 43 पर हैरवार समाज के लोगों ने किया चक्का जाम, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। मुरैना में व्यापारी के घर लगी भीषण आग, घर में रखा सामान हुआ जलकर राख, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बड़वाह के महेश्वर रोड की सड़कों पर गड्ढे बने तालाब, लगातार बारिश से जय स्तंभ से जयमपुरा का रास्ता टूटा, लोगों और स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी। खरगोन में पुल के बिना नदी पार कर रहे गांव के लोग, जान जोखिम में डालकर नदी पार करना मजबूरी, ग्रामीणों ने तहसीलदार और विधायक को सौंपा ज्ञापन। रायपुर के कुकरा में नहर टूटने से गांव में घुसा पानी, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के दिए निर्देश।